यार तुम लोग चिल करो ना, क्या लेके बैठ गए हो? अभी हम लोग चिल करने बैठेंगे तो तुम अपना फैसला बदल लोगी। तुम तो अपने फैसले कपड़ों की तरह बदल रही हो। देखो मेरी मम्मा से बात हो गई है और उन्होंने मुझे समझाया कि कोई इशू नहीं होगा, और अगर होता भी है तो तुम लोग साथ हो ना, मम्मा भी हैं पापा भी हैं, देख लेंगे सब। अरे भाई, तुम्हारी मम्मा निकली पुराने ख्यालात की और तुम निकली मॉडर्न गर्ल। इन सबको छोड़ो, मत पड़ो इन चक्रों में। और राजा का तो देखो, उसके साथ तो तुम किसी पार्टी में भी नहीं जा सकती, एक मजाक का पैकर है वो तो। वैसे छोड़ो रिफत को, पता नहीं इनके सर पे कौन सा भूत सवार हो गया है, हम मजे करेंगे। सही बात है भाई, हमें क्या, हम तो शादी में आएंगे, 4 गाने गाएंगे, पिक्चर्स खींचेंगे और चले जाएंगे। भुगतना तो तुम्हें ही पड़ेगा, खाना भी खाएंगे। हाँ चलो। देख रही है इसे, शर्म नाम की चीज नहीं है इसमें। बेटा तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते हो? अरे ये सुधरना ही नहीं चाहता, ये चाहता सारी जिंदगी बाइकों से पेट्रोल निकाले और गली मिलने में हमें बदनाम कराता फिरे। अब्बा ऐसी बात नहीं है, मैं बस अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। बेटा तू ना हो तैयार, हम तो तैयार है ना। खाने का ऑर्डर दे, शेरवानी सिलवा और फुल तैयार होकर मेरे सामने आ। मेरा वो मतलब नहीं था, मैं उस तैयारी की बात नहीं कर रहा अब्बा। देख बेटा, शादी तो तुझे करनी ही पड़ेगी, मुझे नए पोते पोतियां चाहिए। और कितने पोता पोती चाहिए? इस घर के हर कोने से कोई ना कोई बच्चा निकल रहा होता है कीड़ों की तरह। आपको एक रीड टीम बनानी है। बेटा बच्चे तो जितने हो अच्छे है ना। हाँ, और कोई मेरे पाँव दबाने के लिए भी तो होना चाहिए ना। आपको मेरी शादी इसलिए करानी है क्योंकि आपको एक नौकर चाहिए। नौकर नहीं, पोता चाहिए। लेकिन काम तो आपको उसे नौकरों वाले ही करवाने हैं अब्बा। बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छे। जब तू बच्चा था इतना सा भी नहीं था, इतना सा था। कौन तेरे साथ में तेल लगाता था, तेरे पाँव दबाता था, तेरे पोथड़े साफ करता था? तुझे किसने चलना सिखाया? वो ये सब इनको नौकरों वाला काम कहेगा तू? उसको परवरिश कहते हैं अब्बा, परवरिश। अच्छा बेटा, वो परवरिश थी और ये नौकरों वाला काम। देख राजा, शादी तो तुझे करनी पड़ेगी। जब लड़की और काजी राजी, क्या करेगा राजा? चल शेरवानी पहन कर आ, ऐसे नहीं आ जाना मेरे सामने। फुल तैयार हो गया, चल चल। अब्बा आप मेरे कभी समझते नहीं हैं। क्या पैदा कर लिया मैंने? एक हमारे जमाने थे, अब्बा मरहूम ने कहा शादी हो रही है, इतनी खुशी थी, बहुत खुशी थी। अब्बा मियां ने कहा भाई सुबह से तैयार होके बैठ गए। और ये अरे राजा भाई आप, सॉरी वो अब भाई बोल दिया मैंने आपको गलती से। तो मुझे भैया बोलो, भाई बोलो, ब्रो बोलो, जो बोलना है बोलो, बस ये शादी डिले करवा दो प्लीज। क्यों राजा? क्योंकि मैं शादी के लिए भी तैयार नहीं हूँ मेरीन। लेकिन आप तो शादी से बहुत खुश थे। मैं गलत फहमी का शिकार था और मैं उस गलत फहमी से बाहर निकल गया हूँ। लेकिन अब तो सारी तैयारियां हो चुकी हैं, अब आप कुछ नहीं कर सकते। देखो अगर मेरी तुम्हारी शादी हो जाती है, इसमें सिर्फ तुम्हारा नुकसान है। मेरा क्या नुकसान है इस शादी से? तुम्हारी और मेरी अगर शादी हो गई तो मैं दिन रात मेरी खिदमत करनी पड़ेगी, तुम्हारी पढ़ाई अलग रुकेगी और हमारा करियर भी तबाह हो जाएगा। आप इस सब की फिक्र ना करें, मैंने ऑलरेडी मम्मा से बात करके सब सॉर्ट आउट कर लिया है। इस सब में मम्मा पापा दादा दादी कहाँ से आ गए? ये मेरी और तुम्हारी बात है। मैं चाहता हूँ कम से कम अगर हमारी शादी हो तो मैं इस काबिल हूँ कि तुम्हारा ख्याल रख सकूँ। सच बोलूँ तो मुझे उसमें कम से कम 5 साल लगेंगे। हैं? 10 साल। हाँ ये ठीक है, तो अब क्या करें? इस सब का अब सिर्फ एक ही हल है। क्या? तुम्हारे पास एक और बुर्का है? आ जाओ आ जाओ। कैसे चल रहे हो यार, थोड़ी नजाकत लेकर आओ ना अपने अंदर। हाँ ठीक है, ये पकड़ो। हाँ अब सही है, चलो चलते हैं।
तुम्हारी नहीं दोस्त। अब्बा से मिलवाओगी नहीं? तुम्हारे अब्बा की दिल फरीद हूँ, तुम मरवाएगी मैं। अब्बा, वो बड़ी पर्देदार सहेली है मेरी, मर्दों से बात नहीं करती। हम बस जा ही रहते, आप अंदर जाए ना। अरे ऐसे कैसे अंदर चले जाएं अब्बा? कौन आ रहा है घर में और कौन जा रहा है, नजर तो रखनी पड़ती है ना। अंदर आओ, तारुफ करवाओ मेरा अपनी दोस्त से। सॉरी चाचू। चाचू, ये आवाज तो कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। वो ना, आप मुझे बहुत वो वाले किस्म के अंकल लग रहे हैं। मैं जा रही हूँ। ये हाथ कुछ ज्यादा सख्त नहीं? मैं सिलाई करती हूँ इसलिए सख्त है। अब्बा, वो क्या कहते हैं, हाँ हमें ना देर हो रही है, तो आप अंदर जाए ना, हम निकलते हैं। चल अंदर, चल चलो, तुम भी चलो। मैं फिर निकाह शुरू करूं? बाबा, आप पहले इन बच्चों की बात सुन लें प्लीज। बोलो। अब्बा, दरअसल हम दोनों इस शादी के लिए तैयार नहीं हैं। अब क्या हो गया तैयार नहीं? अच्छा खासा तैयार तो है, जो फटाफट शादी करते हैं। काजी साहब बहुत मुश्किल से आए हैं। नहीं शौकी भाई, सीरियस बात है, प्लीज सुन लेना। अब्बा, शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और शौकी भाई आप प्लीज माइंड नहीं कीजिएगा। मैं इस तरह की जिंदगी नहीं गुजार सकता, और ना ही मैं चाहूंगा कि मेरी होने वाली बीवी और मेरे बच्चे इस तरह की जिंदगी गुजारें। मॉम, मेरी पढ़ाई अभी अधूरी है, और अभी बहुत कुछ अधूरा है। थोड़ा तो बड़ा होने दें। हम दोनों यहीं पर है, सब कुछ आपकी मर्जी से ही करेंगे। मैं जानती हूँ चंदा, ये उम्र शादी की नहीं है। मुझे अच्छी तरह पता है कि इस उम्र में शादी हो जाए तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए राजी हो गई थी कि अगर तुम्हारी शादी यहाँ हो जाती है तो तुम हमेशा इसी घर में रहोगी। इसी घर में रहोगी? कैसे कह सकती हैं आप ये बात? जिम्मेदारी तो मुझे ही उठानी पड़ेगी ना। आप लोगों को इतनी सी बात समझ नहीं आ रही कि मैं भी इस काबिल नहीं हूं कि मैं ये जिम्मेदारी उठा सकूं। क्या फायदा होगा हर 2 दिन बाद मेहरीन कोई ना कोई प्रॉब्लम लेके आप लोगों के सामने आ जाए। देखिए, राजा ने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया है, तो आप सब बड़े हैं, थोड़ा समझदारी का मुजाहिरा करें और प्लीज मान जाएं। भाई नहीं मान भाईजान, मैं बच्चों के साथ हूँ। मैं भी। बाबा प्लीज आप भी मान जाएं, ये बच्चे हैं अभी, इन्हें नहीं पता कि ये कितना बड़ा डिसीजन है। मैं फिर निकाह शुरू करूं? एक मिनट का ऐसा, जब बच्चे ही नहीं राजी तो क्या करेगा काजी? आपके ऑफिस से आधे पैसे वापस ले और जाइए। इसने तो अभी तक अपने निकाह के पैसे नहीं दिए। यार काजी साहब क्या हो गया, क्या पकड़ है? हाँ काजी साहब रुके यार, कोई तो कर। काजी साहब बड़ी मुश्किल से है। अच्छा, अब जब सब कुछ कैंसिल हो ही गया है तो जो पैसे जमा किए थे यार वो तो वापस कर देने की जरूरत है यार। अब कौन से पैसे कौन से पैसे? मैंने एडवांस दे दिया, और कोई शादी करा लो, पैसे पूरे हो जाएंगे। मेरे पास तो नहीं। आधे पैसे तो मैंने दिए हैं, मेरे पैसे तो दो। नहीं पैसे तो अब किस्तों में मिलने हैं, मेरे पास तो नहीं है। पैसे किस्तों पे देता है मुझे बताओ, पैसे दो हमारे साथ। हाँ भाई अभी लेके चलता हूँ। वो बंदा ना बाहर है, मैं 1 मिनट वॉशरूम से फटाफट आया। मैं आप मिला रहा हूँ। सो मच। आर यू मैड? थैंक यू की कोई बात नहीं है, बस हमेशा याद रखना कि कोई भी डिसीजन ना जल्दबाजी में नहीं लेना, स्पेशली शादी का। इट्स अ रियली बिग डिसीजन। भाभी, यू आर द बेस्ट।
शुक्रिया दो। अरे खाना खुल गया, अंदर भागो। चलो आओ, अरे